हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति। और आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज है इसका। हमारा जो CBSE है उसमें इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज हम इसका पहला लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगी और जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है उसको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक्स पॉइंट है, चलिए उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन टू कीप देम सेल्फ अलिव। सभी ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। करते हैं ना? नहीं, हम भी जिंदा रहने के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, हम अभी समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लाइफ प्रोसेस का जो है डेफिनेशन दिया गया है, चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, आप प्रोसेस जो वर्ड है उसको आप पढ़ के जान पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ बन रहा है। प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो चीज़ एक बनने की प्रक्रिया, उसे ही तो हम प्रोसेस बोलते हैं ना। एक बनने की प्रक्रिया को ही हम प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ऐसा बेसिक फंक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करे ताकि वो अपना जो लाइफ है उसे मेंटेन कर पाए इस अर्थ में, उसको ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने लाइफ को इस अर्थ में मेंटेन कर सके, उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ये है बेसिक लाइफ प्रोसेस जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हमें यही समझना था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रक्रिया होती है जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो लाइफ है इस अर्थ पे मेंटेन कर सके। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। ये देखिए, ये है मूवमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड whether something is alive or not is movement। इसमें क्या बोला गया है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो मूवमेंट है। हम मूवमेंट की मदद से ही जज करते हैं ना कि ये चीज़ जिंदा है या ये मर चुका है। हमारे जो डेली लाइफ जो है उसमें हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं। अगर आपने फ्लोर पे एक कीड़ा देखा, आपने देखा कि वो कीड़ा जो है ना वो हिल नहीं रहा है, तो फिर आप क्या बोलते हो कि वो कीड़ा मर गया है, आप बोलते हो ना। आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ ना नोटिस करते होगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है क्या? एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। ठीक है, मतलब एक लाइफ, अगर एक चीज़ में लाइफ है या नहीं है उसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलिव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। एक चीज़ मतलब एक थिंग, लिविंग थिंग, ठीक है, एक लिविंग बीइंग अगर वो जिंदा है, अगर वो मूव कर रहा है, वो मूव कैसे कर रहा है? वो मूव जो कर रहा है वो कोई भी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी इंटरनल जो फोर्स है उसकी मदद से वो मूव करता है ना। अब आप चल रहे हो, क्या आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है क्या आपके ऊपर? नहीं ना, वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। बट मूवमेंट इज नॉट ए बेस्ट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलिव और नॉट। बट जो मूवमेंट जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट, ये बेस्ट क्राइटेरिया नहीं है कि हम डिसाइड करें कि कोई चीज़ अलिव है या नहीं। उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते, अलिव है या नहीं हम उसे डिसाइड टोटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपने अभी देखा
एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, क्या देखा आपने, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म देखा, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर जो है ना, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं। उसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है। अगर ये सारे प्रोसेस उसके बॉडी के अंदर चल रहे हैं बट वो मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, फिर भी ये सभी प्रोसेस अगर उसके बॉडी के अंदर चल रहे हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट शो एनी मूवमेंट बट दे आर alive because other life processes like nutrition, respiration etc. are taking place inside the organism। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? यहाँ पर देखिए, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके जो स्कूटी है, बाइक है, उसमें हमको ना क्या ऑयल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है ना, पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, तभी जाके तो वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है और आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचाता है ना। अगर आप उसके अंदर फ्यूल नहीं डालोगे, मतलब पेट्रोल नहीं डालोगे, डीजल नहीं डालोगे, तो वो आपको कैसे लेके जाएगा? नहीं लेके जा पाएगा ना। वैसे ही हमको जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फूड ही है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, all living organism use the chemical energy for carrying out various life process. They get this chemical energy from food through chemical reactions। हमारे बॉडी में जितने भी सारे वेरियस लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं उनको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी आता है फूड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, चलिए उसके ऊपर देखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स from food and utilize them to obtain energy for their daily activity, metabolic activity etc. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से? वो जो है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? ऑब्टेन करता है, उन्हें यूटिलाइज करता है ताकि वो एनर्जी पा सके अपने जो है डेली एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ये क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म हम खाना खाते हैं ना, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम खाने से एनर्जी ले सके और हम हमारा जो वेरियस टाइप का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म कर सके। ठीक है, हमारे जो सेल हैं उनको हमेशा एनर्जी चाहिए ताकि वो वेरियस फंक्शन जो है उन्हें परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने एक वर्ड यूज़ किया जो कि है न्यूट्रिएंट्स। अब आप बोलोगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? चलिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, ए न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ and survival of a living organism. Nutrients help in proper growth and maintenance of the living organism. Example, carbohydrate, proteins, vitamin, minerals. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ये ना हमारे बॉडी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने बैलेंस डाइट के बारे में तो सुना होगा। बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीज़ रहते हैं ना, कि फैट्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है, ये सब आपके बैलेंस डाइट में रहते हैं। ठीक है, अब हम न्यूट्रिएंट्स क्या है ये समझते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक नहीं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, सर्वाइवल कर सके, उसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ना ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ना न्यूट्रिशन के ना 2 टाइप्स होते हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन के जो है ना 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि होते हैं सेप्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड जो थर्ड होता है वो होता है होलोजोइक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज के जो क्लास है, मतलब क्लास 10th में ना, आपको सिर्फ जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, इनके टाइप्स के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना है और उसके 3 टाइप्स के बारे में जानना है, ठीक है। चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आप देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉप का मतलब क्या, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन है, चलिए पढ़ते हैं। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism make or synthesize its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो का मतलब मैंने समझा दिया ना मैंने आपको कि ऑटो का मतलब जो होता है वो होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ये जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, ये एक मोड है न्यूट्रिशन का, जहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म वो अपना फूड जो है, वो अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। कैसे बनाता है, वो यूज़ करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, जो भी उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उन्हें यूज़ करता है, और सनलाइट का भी हेल्प लेता है, और वो अपना खाना खुद बनाता है। उसे ही हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्रीन प्लांट्स। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोस मतलब क्या होता है, अदर, एंड आपको तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था कि ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। यहाँ पर हेट्रोस का मतलब क्या होता है, अदर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हेट्रो का मतलब अदर, और ट्रॉपिक का मतलब तो न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है ना, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता। जैसे कि हम अपना खाना क्या खुद बनाते हैं क्या, हम क्या ग्रीन प्लांट्स एंड ये की तरह अपना खाना खुद बना लेते हैं। हम क्या दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो फिर वो क्या किस में डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है एग पे, उसके बाद किस में, फिशेस पे, इसमें डिपेंड होता है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो किस में डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है किस में, प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में डिपेंड होता है ना वो, ताकि उसे हरी हरी सब्जियां मिल सके और वो खा सके। उसे ही हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और इसके अंडर ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, those organism which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water and depend on other organism for their food are called heterotrophs. हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलिए इसके टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे पहले, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम declining organic material of dead plants, dead animals and rotten breads, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो ऐसी जगह से लाते हैं। किस जगह से लाते हैं, वो ऐसी जगह जैसे कि डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, एक सड़ा हुआ ब्रेड जो होता है ना, उधर से ये अपना खाना जो है उसे ऑब्टेन करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो हैं, अगर वो अपना खाना जो है डेड प्लांट, डेड एनिमल्स और रोटेड ब्रेड से अगर वो अपना खाना जो है
उसको डिराइव कर रहे हैं, इसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। उसे हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, बहुत स्टार मार्क लगा देना। क्या है, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली देन न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो फूड जो है ये डाइजेस्ट होते हैं एक्सटर्नली, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका मशरूम, राइजोपस, ईस्ट। ठीक है, इनका जो एग्जाम्पल है इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए हम नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर जो एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये अपना फूड को डिराइव करता है एक अदर लिविंग बींग से। ठीक है, एक अदर लिविंग बींग जो है उससे अपना फूड को डिराइव कर लेता है, बट वो जो अदर लिविंग बींग है ना उसको वो किल नहीं करेगा, उसको वो मारेगा नहीं, उसके ऊपर रहेगा, या तो उसके ऊपर रहेगा या तो उसके अंदर रहेगा, और जो है अपना जो न्यूट्रिएंट्स है, अपना जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसे वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका इधर एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर राउंड वर्म जो है वो है, देन कस्क्यूटा है जिसको कि हम अमरवेल बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना कस्क्यूटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एक कौन से ईयर का, तो एक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया था और बोला गया था कि यहाँ से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस। ठीक है, ये जो है ये हो जाएगा कस्क्यूटा, उसका आंसर था। ठीक है, कस्क्यूटा एक प्लांट होता है, बट उसमें क्या होता है, कस्क्यूटा में क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा जो लास्ट मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसका लास्ट टाइप देखेंगे, उसका लास्ट मोड देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द complex organic food material into its body by the process of egestion. The injected food is digested and then absorbed into the body cell of the organism. ये जो अभी हम ह्यूमन बींग्स भी ना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एक फूड मटेरियल को जो है उसको क्या करते हैं, अपने मुंह में लेते हैं, उसे खाते हैं। क्या करते हैं, उसका पहले हम करते हैं इजेशन, उसके बाद हम डाइजेशन करते हैं, उसके बाद वहाँ वो जो फूड से जो है ना, उसके बाद हम फूड से पूरा जो न्यूट्रिशंस वगैरह है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो एनर्जी जो है जिसको हमने फूड से ऑब्जर्व किया है वो जाता है हमारे बॉडी सेल्स में। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा अमोइबा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अमोइबा भी जो है ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।